नमस्कार, मैं सिरसा अपने प्रदेश के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि हमने सिरसा के अंदर ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट शुरू किया है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अपने सिरसा के अंदर सबसे बढ़िया, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ हों, ताकि लोगों को ये सुविधा मिले। पिछले लास्ट 6 महीने के अंदर हमने 2 डिपार्टमेंट शुरू किए हैं। एक डिपार्टमेंट हमने न्यूरोलॉजी का शुरू किया है और दूसरा हमने ऑन्कोलॉजी का शुरू किया है। दोनों ही सुविधाएं सिरसा के अंदर अभी तक नहीं थी, जिसके अंदर मुख्य लक्ष्य हमारा यही है कि शहर के अंदर हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिले। साहब, आपने कैंसर का जिक्र किया, ऑन्कोलॉजी आप शुरू कर रहे हैं इलाज इसका। तो सिरसा में भी ये बहुत बढ़ रहा है, खासतौर पे दर्द की बेल्ट में। क्या लक्षण इसके होते हैं? क्योंकि जब लोगों को पता चलता है, टेस्ट करवाते हैं, तो थर्ड फोर्थ स्टेज का पता चलता है, उसके बाद कोई फिर उसका इलाज नहीं हो पाता है। तो क्या इसके लक्षण हो सकते हैं? क्या, कैसे बचाव इसका? जी मैं डॉक्टर डॉक्टर निशांत को कहूँगा कि जो स्पेशलिस्ट है इसके, जो जी, इसके चलो बारे फिर में ये बताएं। शुरू कर जी, देंगे, उसके बाद। जी डॉक्टर, अ, माइक। देखिए, कैंसर के बहुत सारे लक्षण होते हैं जो मरीज को बहुत पहले से आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मरीज क्या करता है, इग्नोर करता रहता है उन चीज़ों को। जैसे कि छोटी मोटी है, अगर मुंह के कैंसर का हम बात करें तो कोई छोटा मोटा छाला हो गया मुंह के अंदर, हम लोग क्या करते हैं आमतौर पे किसी पास में डॉक्टर के पास जाते हैं, जी छाले की दवाई दे दो। बट क्या होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है क्योंकि वो नॉर्मल छाला होता ही नहीं है। तो अगर हम इस चीज़ को पहले से ही किसी स्पेशलिस्ट के पास दिखाएँ तो बहुत जल्दी हम उसको डायग्नोज़ करके और बहुत जल्दी उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट सेकंड स्टेज में अगर डायग्नोज़ कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। आराम मतलब आप मानिए कि 90-95% चांसेज़ होते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। और आप घग्गर बेल्ट की बात कर रहे हैं तो देखिए, केमिकल्स की वज़ह से कंटामिनेशन होता है मिट्टी में। तो जिसकी वज़ह से अपने जीआई मैलिग्नेंसी बोलें जी, अपने आँत का या पेट का जो कैंसर होता है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेज़ हो जाते हैं। तो इसमें आप लक्षण ये शुरू में आप देख सकते हैं, जैसे किसी को पेट में दर्द होना या फिर काले रंग की लैटरिंग आना, ये हम कुछ शुरुआती लक्षण मान सकते हैं, जिसको हम अगर काफ़ी जल्दी अगर इसको डायग्नोज़ कर लिया जाए, तो काफ़ी अच्छा इसका इलाज हो सकता है अपने पास में कीमोथेरेपी से। अभी मैंने यहाँ पे 15 मई 2025 को ज्वाइन किया था। ऑलमोस्ट 6.5 से 7 महीने हो गए हैं यहाँ पे। एंड ओवरऑल देखिए, सिरसा में न्यूरोलॉजी का काफ़ी बड़ा वैक्यूम है। सिरसा में कोई भी न्यूरो फिजिशियन नहीं थे, न्यूरो सर्जन और साइकेट्रिस्ट हैं। पेशेंट हमारे पास ज़्यादातर तो जो आ रहे हैं वो सर दर्द, सर्वाइकल से लेके शियाटिका की कंप्लेंट वाले आते हैं। और काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि पहले से उनको डायग्नोसिस या तो स्ट्रेस का बना हुआ है, कईयों को डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही हैं, कईयों को माइग्रेन का डायग्नोसिस बना हुआ है। लेकिन होता क्या है, जब हम डिटेल में सुपर स्पेशलिटी लेवल पे उनका आकलन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो डायग्नोसिस कुछ और ही निकल गया। कई बार क्या होता है, पेशेंट बेचारा तंग होके जयपुर दिखाता है, कभी हिसार, दिल्ली, गुड़गांव। इवन कई पेशेंट्स तो मेरे पास पीजीआई चंडीगढ़ से आए हैं लौट के, कि चलो एक बार शुरू शुरू में डॉक्टर नया नया आता है तो लोग सोचते हैं एक बार ओपिनियन ले लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। एंड ईश्वर के आशीर्वाद से कहिए या लोगों के विश्वास से कहिए, सारे पेशेंट 90% हमारे पेशेंट रिटेन हुए, वो ठीक हुए। ब्लड डोनेशन कैंप हमने हमारे हॉस्पिटल के लिए एक मेरी दादी जी की पुण्यतिथि पर और एक मेरे दादाजी की पुण्यतिथि पर हम नॉर्मली ये करते हैं। पिछले 10 सालों से हम ये कर रहे हैं। तो एक एक तो हमारे बुजुर्गों की याद के लिए हम करते हैं कि ताकि उनको स्मरण किया जा सके, उनकी शिक्षाएं और उनके आशीर्वाद से जो आज हम जिस स्थान पर हैं उस चीज़ को अनुभूत करें। और दूसरा ये है कि थोड़ा-सा समाज में लगता है कि ब्लड डोनेशन कैंप एक अच्छी चीज़ है। इसके जागरूकता। कारण जागरूकता भी फैलती है, थोड़ा-सा हम भी देते हैं, हमारे स्टाफ भी देते हैं।